नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तरकाशी के जो सुरंग है वहां पर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, एक राहत की खबर सामने आई है और उस राहत की खबर के चलते कई लोगों ने राहत महसूस की। शासन प्रशासन और उसके साथ साथ जो उनके हमदर्द हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी बड़ी राहत महसूस की है। और लगातार जो इस वक्त शासन की कोशिशें हैं, प्रशासन की कोशिशें हैं, वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उम्मीद जो टूट रही थी धीरे धीरे, वो फिर से एक नए आकार में नजर आ रही है। और उस नई उम्मीद के चलते अब ये आकलन किया जा रहा है कि जल्द ही कुछ ही समय और लगेगा और उसके बाद जो मजदूर हैं वो टनल से, वो सुरंग से बाहर निकल आएंगे और एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनके लिए नई जिंदगी होगी, क्योंकि पिछले 10-11 दिन से जो वो तकलीफ, जो वो मानसिक दबाव, जिस तरीके की परेशानी सुरंग के अंदर वो इस वक्त झेल रहे हैं, जिस तरीके से उससे दो चार हो रहे हैं, उससे जब वो बाहर आएंगे तो एक तरीके से उनके लिए नई जिंदगी होगी, उनके परिवार के लिए नई जिंदगी होगी, शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी और नई उपलब्धि होगी। वहीं आपको बता दें कि जो उत्तरकाशी टनल में एक तरीके से कोशिश यही है कि बस किसी तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाए और 12 दिनों से जो मजदूर हैं वो वहां पर हैं। कोशिशें यही है कि उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए और ये जानकारी सामने आई है कि 10 मीटर की दूरी पर मलबे में छेद करने का काम अभी बाकी रह गया है और जिससे धीरे धीरे जो ड्रिलिंग है वो भी लगातार आगे बढ़ रही है। और सवाल हमेशा यही पूछा जा रहा है, प्रशासन से यही सवाल पूछा जा रहा है, शासन से यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आखिर और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जो मजदूर हैं उनके लिए, जो मजदूर के परिजन हैं बाहर हैं, उनके लिए एक एक मिनट, एक एक पल जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि खासतौर पर तब जब उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद देखा जाए तो इंतजार और सब्र बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी के चलते ही जो परिजन है वो भी बहुत अब परेशान है। उसके साथ साथ मजदूर, हालांकि मजदूरों की स्थिति, उनकी तबीयत और उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें सामने आई, उस बाबत लोगों को काफी हद तक राहत मिल गई है कि चलिए जो मजदूर अंदर फंसे हुए कम से कम सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और उनके लिए कोशिश ये भी हो रही है कि जो खाना है वो पहुंचाया जाए और वो कोशिश कामयाबी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर और कितना वक्त लगेगा। देखा जाए तो बचाव दल के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिस पाइप को अंदर भेजा जा रहा था उसके आगे का जो हिस्सा है, जो लोहे का सरिया है, वो आगे से मुड़ गया था और उसके बाद गैस कटर से उसको काट कर अलग किया गया और जो छोटे छोटे टुकड़े थे पाइप के वो वहां पर बिखर गए थे और उसके बाद उनको किसी तरीके से निकाला गया है। तो अब पाइप को अंदर भेजने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल रुकी हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है, अपडेट किया है कि अब इसको शुरू कर दिया गया है और शुरू करने के साथ साथ अब उम्मीद जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। 80 सेंटीमीटर व्यास वाले जो पाइप होते हैं वो अंदर भेजे गए हैं, जिसमें से घुसकर, मतलब कम से कम 80 सेंटीमीटर से आप थोड़ा सा ग्राफिकली समझ सकते हैं। अब उसमें कम से कम इतना होगा कि जब वो अंदर चला जाएगा पाइप जो 80 सेंटीमीटर का है, तो जो मजदूर हैं वो आराम से रेंगते हुए उस पाइप के जरिए बाहर निकल सकेंगे। और 12 दिनों से जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी और राहत की खबर है। बाहर जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी। और ऐसे में एनर्जी लेवल जो है वो अंदर सुरंग के अंदर कम हो रहा है, तो कोशिश यही है कि उनको किसी तरीके से जल्द बाहर निकाला जाए। 80 सेंटीमीटर के व्यास के साथ जो पाइप है उसमें बताया जा रहा है कि मजदूर जो है वो रेंगते हुए बाहर आ जाएंगे। उधर ये भी है कि जो मजदूर इतने दिनों से, 12 दिनों से अंदर है, मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर रहा होगा, एक तरीके से एक तनाव, एक डिप्रेशन की स्थिति रही होगी। तो ऐसे में उनसे भी जब वो बाहर आए, देखिए जब उनके बाहर आने पे जो क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं कि जब वो बाहर आएंगे तो डॉक्टर्स उनके लिए मौजूद रहेंगे, मनोचिकित्सक उनके लिए मौजूद रहने वाले हैं और उसके साथ साथ उनका पूरा फिजिकल चेकअप होगा मजदूरों का और बाकायदा जो टीम है वो भी एक तरीके से वहां पर काम करती हुई नजर आएगी और एक फिजिकल चेकअप के साथ साथ उनका जो मानसिक एक जो एक देखा जाए तो जो
दबाव होगा, तनाव होगा, उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। उनको भी उस तनाव से, उस अंधेरे तनाव से बाहर निकालने का पूरा प्रयास होगा। और उधर एनडीआरएफ के जो डॉक्टर हैं, हालांकि जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं रहने वाली है। दरअसल जो 80 व्यास सेंटीमीटर का जो पाइप अंदर डाला जाएगा सुरंग के अंदर, उसमें एनडीआरएफ के जो एक डॉक्टर होंगे वो जाएंगे उस पाइप के जरिए अंदर, सुरंग के अंदर जाएंगे और सुरंग के अंदर जाकर वो जो मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं, जो 41 मजदूर हैं, उनको बताएंगे कि इस पाइप से कैसे बाहर आना है। लेकिन उससे पहले वो जो है पूरी स्थिति का जायजा लेंगे कि किस तरीके की स्थिति अंदर है, क्या कुछ वहां पर अभी हालात बने हुए हैं, और जो वेल्डिंग किए गए हैं, जो जोड़ हैं, जिनके जो किनारे बड़े धारदार हैं, क्योंकि अगर वहां से अगर आप सही तरीके से नहीं निकलेंगे तो आपको हानि भी पहुंच सकती है, फिजिकल चोट भी लग सकती है। तो ऐसे में जो अंदर मजदूर हैं उनको एक तरीके से देखा जाए तो एनडीआरएफ के एक डॉक्टर जो है वो उस पाइप के जरिए सुरंग के अंदर जाएंगे, 41 मजदूरों के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आप किस तरीके से उस पाइप के जरिए रेंगते हुए बाहर आ सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के चलते जो मजदूर हैं वो बाहर निकल आएंगे। और बाकायदा जो स्ट्रेचर है, जो मेडिकल हेल्प होनी चाहिए, जो दूसरी चाहे मानसिक तौर पे देखा जाए या फिजिकल तौर पे देखा जाए, तो हर तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी व्यवस्था सुरंग के बाहर जो धामी सरकार है उसने की हुई है। उसके अलावा आपको बता दें कि एनडीआरएफ की कड़ी निगरानी में जो पाइप के माध्यम से बाकायदा सुरंग जो है वो सुरंग के अंदर पाइप डाली जा रही है। सुरंग के बाहर श्रमिकों को चिन्याड़ी सौड़ में बने हुए अस्थायी अस्पताल में ले जाने के लिए 41 एम्बुलेंस तैयार की गई हैं और अस्पताल में श्रमिकों के विस्तृत जो एक चेकअप होता है उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। और खुद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे स्थिति पर नजर बनाकर रखी हुई है और केंद्रीय सड़क राजमार्ग मिनिस्टर जनरल वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे थे और पूरी स्थिति का जायजा लिया था। और आज आपको बता दें कि सीएम धामी ने, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ बातचीत भी की है, मजदूरों से संवाद भी किया है, पूछा है आपका उनका हालचाल पूछा है कि भी कैसी स्थिति है इस वक्त वहां पर, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कितना वो लोग अभी वहां पर किस तरीके से हैं। तो खुद मुख्यमंत्री धामी ने जो 41 मजदूर हैं उनसे बातचीत की और आप खुद समझ सकते हैं जब मजदूरों ने बात की यहाँ पर सीएम धामी से, तो कितना राहत उन्होंने महसूस की होगी, कितना एक तरीके से देखा जाए तो एक रिलीफ उनको मिला होगा कि हाँ अब सरकार हमारे करीब है। आपको बता दें कि सुरंग के अंदर कुल मिला के 10 पाइप डाले जाने हैं, जिसमें से 9 पाइप जो है वो सुरंग के अंदर डाले जा चुके हैं। अगर मशीन में खराबी आई तो फिर एक तरीके से एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। मतलब सारे संसाधन, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। आपको बताएं कि हिमालय क्षेत्र में जो जियोलॉजिकल स्थिति होती है, जो मिट्टी की प्रकृति होती है, उसको लेकर बाकायदा आकलन किया जा रहा है ताकि अगर इस बचाव कार्य में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरीके की कोई चुनौती आती है तो ये कोशिश रहे कि ये कहीं पर भी वो जो चुनौती है वो बाधा ना बने मजदूरों को रेस्क्यू करने में। तो ऐसे में एक यही खास तौर पे ड्राई फ्रूट्स हैं और उसके साथ साथ जो दूसरे ऑक्सीजन है, इन सब की व्यवस्था की जा रही है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और अब सवाल, हालांकि कई जगहों पर सवाल ये भी है कि भाई आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, विपक्ष जो है वो सीधे सीधे सवाल पूछ भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सीएम धामी है उनका कहना ये है कि ये जो समय है वो सियासत करने का नहीं है, आप सियासत मत कीजिए, बल्कि एक तरीके से जो है वो सिर्फ बेस्ट के लिए होप कीजिए, उम्मीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि जो मजदूर हैं अंदर वो बाहर आ जाएं। और इसी तरीके से हम भी यही चाहेंगे कि आप भी दुआ कीजिए कि जो मजदूर हैं अंदर वो फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। और सबसे अहम चीज़ ये रही कि जब उन 41 मजदूरों के चेहरे लोगों ने देखे, जो टीम इतनी मेहनत कर रही है, दिन रात वहाँ पे लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाए, जब उनके सामने उन 41 मजदूरों के चेहरे आए तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी राहत महसूस की होगी, कितनी एक अलग मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई। और खुद जब उन 41 मजदूरों ने भी देखा कि शासन प्रशासन अब उनके बहुत नज़दीक आ चुका है तो उस बाबत उन्होंने भी बड़ी राहत महसूस की है। तो बस अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और उसके बाद जो मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे, श्रमिक बाहर आ जाएंगे और फिर उसके बाद एक तरीके से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। तो आप भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए उन 41 मजदूरों के लिए जो कि अंदर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, और कामना कीजिए कि शासन और प्रशासन की मेहनत सफल रहे और 41 के 41 मजदूर अपने परिवार के पास पहुंचे और एक नई जिंदगी को जीना शुरू करें। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़ी रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।